तैयारी होनी है वो यहाँ पर होगी, क्रेमेटोरियम पर होंगी। ये डिटेल्स हैं। हाँ, अश्विनी प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से मुंबई से इंद्रजीत के पास रुख करेंगे हम। इंद्रजीत, क्या इस वक्त वहां पर हो रहा है? पवन हंस शमशान घाट पर, विले पार्ले में आप इस वक्त मौजूद हैं। इंद्रजीत। जी बिल्कुल मकसूद, अगर मैं पवन हंस के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो देखिए एक एक करके गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं। जो बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, धर्मेंद्र के परिवार से जुड़े लोग हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। पुलिस यहाँ पर बंदोबस्त है, पुलिस बंदोबस्त है। पुलिस सबको संभालने में लगी हुई है, क्योंकि पुलिस को ये भी संभालना है कि ये जो काफ़ी व्यस्त रोड है तो रोड ब्लॉक ना हो, क्योंकि अगर रोड ब्लॉक होता है तो सभी को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और जो मीडिया है उसको श्मशान के गेट के बाहर ही रोक दिया गया है। देखिए कि मीडिया का जो जमावड़ा है श्मशान के गेट के बाहर है, तो परिवार इस पूरे श्मशान की विधि को लो प्रोफाइल रखना चाहता है। कोई भी कैमरा अंदर अलाउ नहीं है। जो बॉलीवुड के सितारे हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हो, अभिषेक बच्चन हो, इसके अलावा आमिर खान हो, ये पहुंच चुके हैं। कुछ सितारे और भी पहुंचे हैं। देखिए कि एक दो गाड़ियां और आ रही हैं। कुछ सभी को पहचानना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्लैक कांच लगाए रहते हैं। अगर ब्लैक कांच लगाए रहते हैं तो उनको जब तक आप नज़दीक से नहीं देखेंगे तब तक पहचान पाना मुश्किल होता है। और अब ऑफिशियली कंफर्मेशन, जैसा कि अश्विनी जी बता रहे थे, कि करण जौहर की तरफ से आया है, और निश्चित तौर पर करण जौहर की तरफ से अगर कंफर्मेशन आया है तो सोच समझ कर आया होगा, क्योंकि एक बार कई सारे लोगों ने कुछ दिन पहले ये गलती कर चुके थे। और देखिए कि पूरा परिवार एक तरह से एम्बुलेंस से ही निकला था, और 3-4 एम्बुलेंस एक साथ निकली और सीधे श्मशान पर आकर रुकी। इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई। तो कहीं न कहीं इसके पीछे एक कारण ये भी बताया जाता है कि शायद परिवार को इस बात का भी गुस्सा रहा हो कि पहले ही एक बार इस तरह की खबर आ गई कि धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे। इससे परिवार को काफ़ी सदमा लगा था। बहुत सारे बड़े लोगों ने भी इस मामले में ट्वीट कर दिया था, कुछ चैनलों पर भी चल गया था। तो परिवार इसको लेकर काफ़ी गुस्से में था, और धर्मेंद्र वेंटिलेटर पर मौत और जीवन के बीच में जूझ रहे थे। और कहीं न कहीं आज उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद परिवार को सदमा तो लगा ही है। परिवार चाहता है कि लो प्रोफाइल तरीके से कम लोगों के बीच उनका अंतिम संस्कार संपन्न हो। इसके बाद इंद्रजीत, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है, कुछ नेटवर्क इश्यूज वहाँ पर है। जाहिर पर सिक्योरिटी की वजह से भी कई बार कुछ जैमर वगैरह एक्टिवेट होते हैं। अब आप बने रहिएगा, जैसी आवाज़ ठीक होती है आपसे फिर हम अपडेट लेंगे। लेकिन तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने विले पार्ले स्थित पवन हंस शमशान घाट की आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन इंद्रजीत ने हमसे शेयर की है उसके मुताबिक परिवार के लोगों में जो तस्वीरें आई हैं या जो पहुंचे हैं इस वक्त विले पार्ले शमशान घाट में, हेमा मालिनी के पहुंचने की खबरें वहां पर है और तस्वीरें हैं। आमिर खान वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। एक ही गाड़ी में बैठकर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और अगस्त्या नंदा की वहां पर पहुंचने की खबरें सामने आई हैं। इस सब के बीच ईशा देओल की भी तस्वीर सामने आई थी जब वो यहां पर पहुंची थी। तो परिवार के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो बेहद करीबी हैं परिवार के, वो लोग भी वहां पर पहुंचे हुए, जिनकी मौजूदगी की खबरें वहां पर लगातार इस वक्त सामने आ रही हैं। और इस सब के बीच वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स से नवाजे गए थे धर्मपा जी, धर्मेंद्र। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अश्विनी मेरे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए। अश्विनी, अब तमाम जो करण जौहर का जिक्र भी आपने कर दिया, जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने जो पोस्ट किया है एक्स पर। हाँ, प्लीज आप कोई अपडेट हो तो शेयर करें। बाकी अब आज के दिन धर्मेंद्र की पर्सनालिटी और उनके काम पर ही बात हम कर सकते हैं। आप जिक्र कर रहे थे 300 से ज़्यादा फिल्में, और ये फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दिलचस्प बात ये है 60 साल के करियर में धर्म जी को
एक भी बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। वो हमेशा इस बात को कहते थे, अबे यार कि यार मैं हीरो, तुम लोगों ने हीरो नहीं माना और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। वो हमने, और हम उनको कहते थे कि आपसे बड़ा ही मैन, आपसे इंडस्ट्री के पहले एंग्री यंग मैन, वो धर्म जी के पास ये क्रेडिट है। वो जिस तरीके की फिल्में और जिस तरीके का काम, उनके आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर, आए दिन बहार के, हम शोले और वीरू तो याद रखते हैं, लेकिन ये जनरेशन जो 90s के बाद की जनरेशन है वो याद रखती है धर्म जी को। रॉकी रानी की प्रेम कहानी, उसके बाद तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, क्या कमाल के अपनी उम्र के हिसाब से वो कितना प्लेफुल कैरेक्टर प्ले करते थे। यमला पगला दीवाना आप उनको देखेंगे अपने सनी और बॉबी के साथ, ये उनकी देओल फैमिली का एक कॉम्बिनेशन था और धर्म जी का उसमें होना अपने आप में एक सेलिब्रेशन था। हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रहे, हम उसकी स्क्रीनिंग के दौरान रहे, हम जॉनी गद्दार में इतना इंटेंस कैरेक्टर उनका देखते रहे। लाइफ इन अ मेट्रो के दौरान मैं आपको बात कर रहा था कि लाइफ इन अ मेट्रो के दौरान मैंने उनका इंटरव्यू किया था और उस फिल्म की एक सक्सेस पार्टी हुई थी। उसमें धर्म जी का एक किस सीन था जिसको लेकर हम लोगों ने वहाँ धर्म जी को छेड़ा था कि धर्म जी आप इस उम्र में किस सीन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सुनो अभी मैं 10-12 शादियाँ और कर सकता हूँ। ये धर्म जी थे, ये उनका जज्बा था। राखी और रोनिया की प्रेम कहानी में भी शबाना आज़मी के साथ उनका किस सीन था जिसको लेकर खूब सारा मजाक उड़ता था। सनी देओल से जब मैंने ये पूछा था कि धर्म जी आप देखते हैं अपने पापा को इस तरीके से, तो वो कहते थे कि हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, पापा धीरे धीरे जवान हो रहे हैं। ये धर्म वाकई वो बच्चे से हो गए थे, वो सबसे मिलते थे, प्यार से मिलते थे और लगातार काम कर रहे थे। 79 साल की उम्र में काम करते रहना, 60 साल तक काम करते रहना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड है। धर्म जी एक एरा है और उन्होंने उनके जैसा खूबसूरत मर्द जो इंडियन सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर ना आया ना आएगा, मकसूद। और इसलिए करण जौहर को भी ये लिखना पड़ा कि एक युग का अंत है। 65 साल किसी एक काम को पूरे डेडिकेशन के साथ जीना, ये सिखा गए हैं वो कि जिंदगी कैसे जी जाती है। बिल्कुल, जिंदगी कैसे जी जाती है, प्यार कैसे किया जाता है, प्यार के लिए लड़ा कैसे जाता है। हम सुनते हैं हेमा जी और धर्म जी की प्रेम कहानी बहुत पॉपुलर है शोले के दौरान की, लेकिन लोगों को नहीं पता है कि शोले तो 1973 में के आसपास 1974 में आई थी। वो 1969 में पहली बार जो है हेमा और धर्म जी की मुलाकात हुई थी और उनकी शादी 1980 में जाकर हुई, यानी 11 साल तक। और वो 11 साल तक पहली मुलाकात में हेमा जी को देखकर धर्म जी ने कहा था कि आप कुड़ी है यार, और वो पंजाबी में बोला था और हेमा जी समझ गई थी इस बात को। उनको लगा था कि साउथ से आई हुई हेमा जी को ये बात समझ में नहीं आएगी, हेमा जी ये बात समझ गई थी। और उसी साल 1969 में उन्होंने 4 फिल्में हेमा जी के साथ साइन की थी और हेमा जी के साथ उनकी केमिस्ट्री उनको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का आइकॉनिक रोमांटिक स्टार हम सीता और गीता देखते हैं। अब हम उनके साथ कितनी फिल्में देखते हैं, राजा जानी देखते हैं, हम मेरा गांव मेरा देश देखते हैं। क्या कमाल की केमिस्ट्री। और वो धर्म जी सिर्फ अब यादों में हैं। उनकी एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी यादों की बारात, और ये जो जर्नी है धर्म जी की, इसको हम यादों की बारात के तौर पर बिल्कुल। और इस पूरी जर्नी पर हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे अश्विनी, लेकिन इंद्रजीत के पास कोई इन्फॉर्मेशन है। इंद्रजीत, प्लीज आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें और अपडेट्स। इंद्रजीत। बिल्कुल, सलीम खान यहाँ पर पहुंचे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं। परिवार के कितने लोग मौजूद थे ये नहीं दिखा अभी। सलीम खान अपनी गाड़ी में दिखे और सलीम खान के साथ एक गाड़ी की पूरी सिक्योरिटी भी थी। इसके पहले की बात करें तो अमिताभ बच्चन, इसके अलावा अभिषेक बच्चन, आमिर खान, ये लोग पहुंच चुके हैं और लगातार जो स्टार्स हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लगातार जो बॉलीवुड के
प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं या सितारे हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे जैसे जिसको पता चल रहा है। और बताया जा रहा है कि अब अंतिम प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और अब कुछ ही देर में ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि परिवार ने इसके पहले ही श्मशान भूमि में काफ़ी तैयारियां करवा ली थी और तैयारी करवाने के बाद ही पूरा परिवार यहाँ पर निकला था। देखिए कि कुछ लोगों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है श्मशान से। हालांकि अभी अंतिम संस्कार पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अंतिम संस्कार की जो विधि है वो शुरू हो चुकी है और बताया जाता है कि करीब करीब आधे घंटे का वक्त लगेगा जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इस बीच थोड़ी देर पहले की बात करें तो सलीम खान यहाँ पर आए हैं। मकसूद, और जिस तरह का बाउंडेशन, जिस तरह की एक बॉन्डिंग रही है, ये दिखाती भी है बहुत कुछ। लेकिन इंद्रजीत बने रहेगा प्लीज हमारे साथ। अश्विनी, अगर संबंधों को लेकर हम बात करें, पारिवारिक संबंध बहुत से लोगों से उनके रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर सलीम खान के परिवार का हम जिक्र करें, क्योंकि बहुत सी स्क्रिप्ट ऐसी भी है जिसमें सलीम जावेद की स्क्रिप्ट में उन्होंने काम किया। बेहतर जानकारी इस पर दे पाएंगे उनके फिल्मी करियर की जब बात होगी तो। लेकिन सलमान खान से उनका एक अलग और एक अपना ही लगाव लगातार वक्त वक्त पर हमने देखा है। अपने बच्चे की तरह, अपने बेटी की तरह उन्होंने सलमान खान को और पूरे खान फैमिली से उनके जो ताल्लुकात रहे हैं। अश्विनी, बिल्कुल। और धर्म जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर मेरी बायोपिक बने तो उस पर सलमान काम करे, और ये बहुत वो हुआ था। प्यार किया तो डरना क्या एक फिल्म थी सलमान खान की, जिसमें धर्म जी और सलमान खान ने काम किया। और सलीम साहब, जावेद साहब के बारे में तो हम जानते ही हैं, आइकॉनिक शोले। तो मैं आपको बताऊं 11 तारीख को, इस 11 अक्टूबर को, 11 नवंबर को जब धर्म जी की जाने की खबर आई थी, तो वो जावेद साहब के हैंडल से आने के बाद ही लोगों ने ये माना था, क्योंकि जावेद साहब उनके बहुत करीबी रहे। फिर जावेद साहब ने वो अपने उस ट्वीट को रिट्रैक्ट किया। और ये लोग बहुत बहुत करीबी रहे हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। धर्म जी को रोमांटिक और एक्शन दोनों ही इमेज देने वाले सलीम जावेद रहे। उनके लिए बहुत कमाल की फिल्में लिखी हैं। और सलमान खान के साथ धर्म जी की बॉन्डिंग का अफसाना हम लोगों ने इतना देखा है। ये इस फैमिली, और देओल फैमिली बहुत कमाल की फैमिली रही है। धर्म जी उसमें मिलते रहे। हेमा जी की एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च होनी थी, तो उसमें धर्म जी भी थे। और लॉन्च के लिए वहाँ अमिताभ बच्चन और जया जी भी थे, और वो पूरी की पूरी वो सेलिब्रेट कर रहे थे, वो बता रहे थे, वो सारी कहानियाँ सुनाते रहे थे। तो ये इन लोगों की एक बॉन्डिंग है। और इंटरेस्टिंग बात यही है ना कि इस फैमिली के साथ अगस्त्यानंदा, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, कि अगस्त्यानंदा की बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म 21, उसमें जो अगस्त्यानंदा अमिताभ बच्चन के नाती हैं, और वो उनकी फिल्म में दादा का कैरेक्टर धर्म जी निभा रहे हैं, जो धर्म जी की आखिरी फिल्म है, जिसका पोस्टर आज ही लॉन्च हुआ है। धर्म जी की फैमिली, जब अभी सनी देओल का गदर 2 की बहुत मैसिव सक्सेस पार्टी हुई थी 2 साल पहले, तो उसमें पूरी इंडस्ट्री का एक भी ऐसा स्टार नहीं, चाहे वो तीनों खान्स हो, चाहे वो धर्मा प्रोडक्शन हो, यशराज फिल्म्स हो, हर एक फिल्म से और फिल्म से ना भी जुड़ा हुआ हर एक शख्स वहाँ मौजूद था। ये देओल फैमिली के लिए सबका रिस्पेक्ट है, और ये इस रिस्पेक्ट की फाउंडेशन वो धर्म जी हैं। धर्म जी बाहर से आए, फिल्म फेयर मैगजीन में फॉर्म भरकर उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिला, तो वो एक ऐसे आउटसाइडर थे जिन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इनसाइडर बना लिया, अपना घर बना लिया। मकसूद, ये धर्म जी की फैमिली का अपना उनके कैरेक्टर का, उनका दिल कितना बड़ा था, ये उसका एक एग्जाम्पल है। एक जिंदा दिल पर्सनैलिटी धर्म जी की रही है इसमें, और वो इंस्पायर भी करते हैं। लेकिन जब फिल्मों की बात आती है तो ये कॉम्बिनेशन शायद उन्हीं पर आकर वहीं शायद खत्म हो गया, कि जो बहुत खूबसूरत भी हैं, जब वो रोमांस करते हुए स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शक उसमें वाहवाही करते हैं, और जब वही एक्शन करते नजर आते हैं तो उस पर तालियां भी बजाते हैं।
ये धर्म जी के आप सोचिए कि वो उनको हम इंडस्ट्री का पहला एक्शन एंग्री यंग मैन भी कहते हैं, वो ही मैन भी कहलाते हैं। वो सबसे खूबसूरत चेहरे, जब राज कपूर, देवानंद, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार 60s के एंड में वो आसमान में चमकते थे, उनके बीच में धर्म जी बाहर निकले और उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्मों के साथ काम किया, ऐसी वो, और 2 बच्चे विजेता और सनी देओल हो चुके थे तब धर्म जी ने, मतलब ऐसा कोई बिल्कुल यंगस्टर की तरह कदम नहीं रखा। 2 बच्चों के पिता, इंडस्ट्री में लोगों को पता भी नहीं था कि धर्म जी के 2 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन उनकी पूरे इमेज, उनका लुक इतने खूबसूरत वो थे कि मतलब आप उनको देखिए सीरत में, आप उनको देखिए बंदनी में माला सिन्हा के साथ, सायरा बानो के साथ, मीना कुमारी के साथ, वो हेमा मालिनी के साथ, वो जिस भी, और आखिरी में आते आते सायरा बानो के साथ, वो जिस भी एक्ट्रेस के साथ आए, वो जब धर्म जी स्क्रीन पर नज़र आते रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ वही नज़र आते रहे। ये धर्म जी का अपना मतलब, और वो हर तरीके के डायरेक्टर, हर जनरेशन के डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया। उन्होंने सत्यजीत रे के साथ काम किया, उन्होंने, और आते आते उन्होंने करण जौहर तक के साथ काम किया। हर जनरेशन शुरू से अंत तक वो धर्म जी को अपने हीरो के तौर पे देखती रही। सोचिए कि आप तमाम एक्टर अपने उम्र के साथ वो रोल में डाइवर्सिफाई होते हैं, कोई विलन का काम करने लगता है, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट का काम करने लगता है, लेकिन धर्म जी के साथ ऐसा नहीं रहा। वो जब भी स्क्रीन पर आए वो हीरो ही रहे, और उनको पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे भारत ने दिल के साथ हीरो ही माना है। मकसूद। और चूंकि आप सायरा बानो का जिक्र कर रहे थे, जब दिलीप साहब के निधन की खबर आई थी और उस वक्त जो इमोशंस उनके आए थे कि मैंने अपना बड़ा भाई खो दिया, तो एक कनेक्ट उनका रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। और जब 3 सुपरस्टार हो और उनके बीच में आप अपनी एंट्री करें और अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएं, वो 60 के दशक का जो आप जिक्र कर रहे थे, उसको लेकर भी लगातार बातें होती रही हैं कि कैसे उन्होंने एंट्री की और वो भी एक सितारे की तरह चमके। और उस दौर की तमाम एक्ट्रेसेस की ख्वाहिश रही धर्मेंद्र के साथ काम करना। मीना कुमारी अपने करियर में, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव में रही हैं, बहुत सारी कुछ और भी खबरें आती रही हैं मीना कुमारी के साथ लेकर, लेकिन आप सोचिए कि पत्थर और फूल धर्म जी की इंडस्ट्री की पहली बड़ी हिट 1966 में वो मीना कुमारी के साथ रही है, और क्या केमिस्ट्री थी उस फिल्म में। उनके बाद दोनों जो है ऑलमोस्ट 10-12 फिल्मों में साथ में काम करते रहे। बहारों की मंजिल तक अगर मैं स्पेसिफाई करूं, बहारों की मंजिल 1968 तक दोनों कमाल की फिल्मों में काम करते रहे, और दोनों की केमिस्ट्री को बहुत माना जाता रहा। हम राम और श्याम में सायरा बानो के साथ याद करते हैं, मतलब राम और श्याम में तो दिलीप साहब थे। जी। हम ये मतलब हम इनके साथ, सायरा जी के साथ उनकी केमिस्ट्री और दिलीप साहब के लिए उनका रिस्पेक्ट, क्या कमाल की बॉन्डिंग। हर जनरेशन, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, वो धर्म जी को रिस्पेक्ट करता रहा है। और वो रिस्पेक्ट हम अलग अलग ओकेज़न पे, अवार्ड शोज़ में, फिल्मी पार्टीज़ में, लॉन्चेस में, बुक लॉन्चेस में, और जहाँ में देखते रहे हैं। आज इसलिए पूरी इंडस्ट्री धर्म जी को लेकर एकदम मायूस है, उदास है, और वो उनके आखिरी दर्शन के लिए क्रेमेटोरियम पहुंच रहे हैं, पवन हंस क्रेमेटोरियम पहुंच रहे हैं। मकसूद। वो तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। देखिए, आमिर खान की एक तस्वीर नज़र आ रही है, कुछ वक्त पहले ही कैसे वहाँ पर पहुँचे थे, और दूसरी तरफ अब गाड़ियों का एक लंबा काफिला पवन हंस शमशान घाट के बाहर देखा जा सकता है। और ये हेमा मालिनी की तस्वीरें जब वो भी विले पार्ले के इस शमशान घाट में वहाँ पर पहुँची थी, तब वो बहुत करीब की तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही है। ईशा देओल आप देख सकते हैं, धर्मेंद्र की बेटी हैं, खुद भी एक्ट्रेस रही हैं, कई फिल्मों में इन्होंने भी काम किया है। तो अगर धर्मेंद्र के परिवार, उनकी जब एंट्री होती है फिल्म इंडस्ट्री में, और उसके बाद फिर एक लेगेसी शुरू हो जाती है। हालांकि हेमा मालिनी से उनकी शादी, दूसरी शादी भले ही रही हो, लेकिन फिर इधर आप देखेंगे सनी देओल, बॉबी देओल, फिर सनी देओल के बेटे की भी वहाँ पर एंट्री हो गई। उनके भतीजे अभय देओल ने कैसे वहाँ पर एंट्री की, बेटियों में ईशा देओल ने फिल्मों में काम किया है। तो ये सब हमें नजर आते हैं। और ये जो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं,
बिग बी अमिताभ बच्चन की तस्वीरें भी आप देखें, अभिषेक बच्चन भी साफ वहां पर नजर आ रहे हैं और साथ में अगस्त नंदा भी नजर आ रहे हैं जो नाती हैं अमिताभ बच्चन के और खुद भी एक एक्टर हैं। उनकी फिल्म आने वाले वक्त में रिलीज यहाँ पर होनी है। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जो विले पार्ले शमशान घाट की ये तस्वीरें हैं। तमाम जो परिवार से जुड़े हुए जो नज़दीकी लोग हैं वो इस वक्त वहाँ पर पहुँचे हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, उनके इस लास्ट रिचुअल्स में यहाँ पर शामिल होने के लिए। ये तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं कि आज अब से कुछ देर पहले अपने ज़माने की ही मैन, 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाले और एक जिंदा दिल शख्सियत धर्मजी का निधन हो चुका है और इसे एक युग के अंत के तौर पर देखा जा रहा है। इंद्रजीत मेरे सहयोगी लगातार इस वक्त हमारे साथ मुंबई से ही मौजूद है। इंद्रजीत, अपडेट सब आपसे चाहेंगे, कौन लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और अंदर से किस तरह की खबरें हैं वहां पर जो लास्ट राइट्स इस वक्त वहां पर परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो अंतिम संस्कार की क्रिया वहां पर हो रही है। जी बिल्कुल, अगर अंदर की खबर की बात करें तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बताया जाता है कि 20 से 25 मिनट और लगेगा अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में और बॉलीवुड के जो सितारे हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी जैद खान आए थे, इसके अलावा एक एक्ट्रेस आई थी और लगातार गाड़ियों का काफिला आ रहा है। देखिए कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी यहाँ पर भी आ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर जो सेलिब्रिटी हैं वो ब्लैक कांच लगाकर आ रहे हैं, उनको पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जितने भी बड़े सेलिब्रिटी का आप नाम ले सकें और जो मुंबई में मौजूद हैं, जो कहीं बाहर नहीं हैं और जिनको पता चला है, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। और उनका जो परिवार का रिलेशन था वो एक तरह से पॉलिटिकल रिलेशन भी था, तो पॉलिटिकल लोग भी खासतौर पर बीजेपी से जुड़े लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे परिवार में 3 लोग सांसद हो चुके हैं। खुद सांसद वो थे, उनके बेटे सांसद थे, इसके अलावा उनकी वाइफ सांसद हैं। तो कहीं न कहीं फिल्म से और राजनीति से दोनों से नाता रहा है। यही कारण है कि जिनको भी पता चल रहा है कि धर्मेंद्र जी अब नहीं रहे, वो यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत शॉर्ट टाइम में ये खबर आई है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं और शायद परिवार भी इसको लो प्रोफाइल रखना चाहता था। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो बॉलीवुड के सितारे हैं यहाँ पर आ रहे हैं। जिसको भी पता चल रहा है, जो शहर में मौजूद हैं, वो यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत जितने भी आप बड़े नाम ले सकते हैं जो शहर में मौजूद हैं, वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। इंद्रजीत, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे, बने रहेगा प्लीज हमारे साथ। अश्विनी, लगातार हम धर्मेंद्र के फिल्मी करियर को लेकर हम बात कर रहे हैं, उनके योगदान को लेकर बात कर रहे हैं, उनकी अदाकारी को लेकर बात कर रहे हैं, उनके इमोशंस और उनके रिलेशंस को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। और बात अब उनके परिवार की, एक लेगेसी की शुरुआत यहाँ हमने देखी है। पहले खुद फिल्म अभिनेता बने, बाद में सनी देओल इंडस्ट्री में आए, बॉबी देओल आए। जब ज़रूरत थी परिवार को तब उस वक्त अपने फिल्म आई जिसका जिक्र आप इससे पहले कर चुके थे। उसके बाद सनी देओल के बेटे भी अब आ चुके हैं इंडस्ट्री में। ईशा देओल इंडस्ट्री में आ चुकी हैं अब कुछ वक्त के लिए, कुछ शादी के बाद से उन्होंने दूरी बनाई हुई है यहाँ से। और आने वाले वक्त में और भी उनके परिवार के लोग इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं मकसूद, बेताब सनी को जो है लॉन्च करना इंडस्ट्री में, और उसके बाद बरसात के साथ बॉबी को लॉन्च करना, उसके बाद वो एशा को इंडस्ट्री में लॉन्च करने को लेकर थोड़े से झिझके हुए थे। हेमा जी चाहती थी कि एशा लॉन्च हो, और अपने बेटों के साथ उन्होंने फिल्मों में काम भी किया था। लेकिन जब हेमा जी ने मशवरा दिया कि नहीं, एशा को भी फिल्मों में आने का बेटियों को भी उतना ही हक है, तो वो उसके लिए माने। और फिर एशा ने भी बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड जीता 2002 में अपनी फिल्म के लिए, तो वो बहुत प्राउड हुए थे कि देओल फैमिली की लड़कियां भी फिल्मों में कामयाब हो रही हैं। तो एक लेगेसी है ये फैमिली, ये देओल फैमिली एक लेगेसी है। पॉलिटिक्स से लेकर, जैसा इंद्रजीत बता रहे थे, फिल्मों से लेकर जैसा हम सब अभी तक देखते आ रहे हैं,
हम बॉबी को देख रहे हैं, बॉबी का सेकंड टर्म जो है फिल्मों में इतना ज़बरदस्त कामयाब हो रहा है। हम एनिमल के बाद और साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक बॉबी को देख रहे हैं, सनी को देख रहे हैं। जाट उनकी लास्ट रिलीज़ थी, बहुत बड़ी हिट है, और अब आने वाली फिल्म में सनी की लगी हुई हैं, और वो बहुत खुश थे। गदर के बाद देओल फैमिली का जो रुतबा वापस आया, वो सबसे बात कर रहे थे, अनऑफिशियली वो हमसे बात करते थे। तो और मैं आपको बताऊं कि हम सनी सर के कोई इंटरव्यू करते थे, और तो वो सनी सर उस पर रिएक्ट करे या ना करे, धर्म जी उसको रिपोस्ट कर देते थे और अपने सनी के मैनेजर से हम लोगों के पास भेज देते थे। कितना प्राउड होगा वो फादर कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से सुपरस्टार बनते हुए देख रहा है, और वो सबसे मिल रहे हैं। उनका जब 89th बर्थडे था अभी, अगर धर्म जी क्या कहें, हेमा जी ने हमसे कहा था कि हम धर्म जी के 90वें बर्थडे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और अब धर्म जी से हालत सुधर रही है। 8 दिसंबर को उनका बर्थडे होता जी जी, चंद दिनों के बाद। और पिछले बर्थडे पर हमारे पास तस्वीरें आई थी और हमने उन पर स्टोरीज़ की थी। सनी बॉबी धर्म जी के साथ नाच रहे थे। ये वो फैमिली थी, ये वो खुशियाँ थी। धर्म जी ने 2 शादियाँ उनकी हुई, और उसमें बहुत सारी और कहानियाँ आती हैं, लेकिन धर्म जी ने उस दोनों फैमिली को, प्रकाश कौर की फैमिली को, हेमा मालिनी जी के साथ फैमिली को, वो सबको जोड़ के रखा। आप सोचिए, आज जब धर्म जी हमारे साथ नहीं हैं, तो अजेता और विजेता और धर्म जी की दोनों बेटियां जो प्रकाश कौर से हैं, वो इंग्लैंड से यहाँ पर हैं तब से। सनी और बॉबी मुंबई में हैं। हेमा से दोनों बेटियां, आयशा और वो दोनों बेटियां, वो दोनों वहाँ मौजूद हैं। पूरी फैमिली वहाँ पर है। एक बड़ा परिवार, और उस परिवार में सारे रंग। मकसूद। बिल्कुल अश्विनी, लगातार अब इस पर बात भी करते रहेंगे आपसे, उनकी इस पूरी और सबसे अहम बात ये भी अश्विनी कि कंट्रोवर्सी से दूर रहें। 65 सालों तक एक्टिव रहना, राजनीति में भी एंट्री कर लेना, लेकिन राजनीति में भी बहुत मनोबल करनी पड़ी उस वक्त जब ये खबरें आई थी कि वो एंट्री करने जा रहे हैं। 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ा राजस्थान के बीकानेर जाकर, और जीत कर भी आए कांग्रेस के एक दिग्गज नेता को हराकर, लेकिन कंट्रोवर्सी से दूर रहे। अश्विनी, कंट्रोवर्सी से दूर रहे, बस वो पॉपुलर इतने रहे और चहेते लोगों के इतने रहे कि कंट्रोवर्सीज उनके ऑरा के नीचे दब गई। बीकानेर से जब उन्होंने फॉर्म भरा था 2004 में, तो उन्होंने अपने फॉर्म में अपना नाम धर्मेंद्र सिंह देओल रखा था। पूरी इंडस्ट्री में खबरें थी, निकाहनामा सामने आया था कि दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने अपना नाम, अपना धर्म बदला जी। तो लोगों ने पूछा धर्म जी से कि आपने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में अपना नाम धर्म सिंह देओल रखा है? उन्होंने कहा मैंने कभी निकाह किया ही नहीं, मैंने अपना धर्म बदला ही नहीं। तो लोगों ने उस फॉर्म पर जो एफिडेविट उन्होंने दाखिल किया था, उस एफिडेविट को गौर से देखा, तो उसमें देखा कि उसमें ना प्रकाश कौर का वाइफ के नाम के नीचे ना प्रकाश कौर का जिक्र है, ना हेमा मालिनी का जिक्र है। तो कांग्रेस के नेताओं ने खूब हंगामा किया, बहुत खबरें बनी, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा जाने लगा कि आपने दोनों वाइफ के नाम क्यों नहीं लिखे? उन्होंने कहा मैं यार भूल गया हूँगा फॉर्म भरते हुए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि वो धर्म जी भूल गए होंगे, और कांग्रेस इल्जाम लगाती रही कि अगर वो दोनों एक वाइफ का नाम लिख दे तो दोनों वाइफ का नाम। अश्विनी प्लीज इसे कंप्लीट करिएगा, लेकिन इंद्रजीत के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो जरा इंद्रजीत प्लीज अपडेट करें। जी बिल्कुल, सलमान खान अभी पहुंचे हैं और पूरी 4-5 गाड़ियों की सिक्योरिटी के साथ अभिनेता सलमान खान यहां पर पहुंचे हैं। स्मशान में सलमान खान दाखिल हो चुके हैं। उसके पहले उनके पिता सलीम खान यहां पर पहुंचे थे, अब सलमान खान भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी स्टार शहर में मौजूद है और उनका रिलेशन है, वो सारे यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं, और एक एक करके सितारों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अभी थोड़ी देर पहले ही सलमान खान यहां पर आए हैं, उनके साथ
4 गाड़ी पुलिस की सिक्योरिटी है, क्योंकि आपको पता है कि सलमान खान को कई बार थ्रेट आ चुका है, जिसके बाद से वो काफ़ी सिक्योरिटी के अंदर चलते हैं। तो एक पूरे सुरक्षा बंदोबस्त के बीच सलमान खान यहाँ पर पहुंचे हैं और वो श्मशान में दाखिल हो चुके हैं। अगर पूरे खान परिवार की बात करें तो धर्मेंद्र जी के परिवार से उनका काफ़ी अच्छा रिश्ता था, पूरे परिवार का अच्छा रिश्ता था। चाहे हेमा मालिनी जी से रिश्ते की बात करें, दूसरी पीढ़ी से रिश्ते की बात करें या धर्म जी से रिश्ते की बात करें, तो पूरे परिवार का 2-2 पीढ़ियों से रिश्ता बना हुआ है। यही कारण है कि पहले सलीम खान यहाँ पर आए थे और अब सलमान खान थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। इंद्रजीत प्लीज बने रहिएगा, लगातार और अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। अश्विनी आप प्लीज कंप्लीट करें। और देखें, रिश्ता बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन निभाने के लिए आपको दोनों तरफ से बहुत कोशिशें करनी होती हैं। और इसीलिए आज हर कोई इस आखिरी विदाई में एक झलक पाने के लिए वहां पर पहुंच रहा है। ये रिश्ते ही हैं धर्मजी से लोगों के, जो हर बड़ी सेलिब्रिटी वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। चूँकि जिक्र आप कर ही रहे थे कि कैसे सलीम जावेद की स्टोरीज से वो ही मैन से लेकर एक अलग उनको किरदार मिले और उनकी अपनी एक पहचान रही है। बॉबी देओल जब बीच में स्ट्रगल कर रहे थे उस वक्त में फिर सलमान खान कैसे आगे आए, क्योंकि वो सलमान खान को अपने बेटे की तरह मानते भी रहे हैं। बॉबी का हाथ पकड़ा सलमान ने। फिल्म थी किक और बॉबी को फिल्में नहीं मिल रही थी, बॉबी बहुत परेशान थे। तो किक 2 को लेकर बॉबी में इन्होंने सलमान ने कहा कि बॉबी को तुम मेरी फिल्म में काम करोगे, और बॉबी को उन्होंने शेप में लाने के लिए अपने जिम में बॉबी को दोबारा ट्रेन किया। और बॉबी जो लौट के आए उनको देखकर लोग दंग रह गए। ये सलमान खान की देओल फैमिली के साथ वो केमिस्ट्री है, वो बॉन्डिंग है जो कहीं लिखी हुई नज़र नहीं आएगी। आप उनको कहानियों के तौर पर, रेफरेंसेस के तौर पर, बातों के तौर पर देखेंगे। मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। आज हम धर्म जी के बारे में बात कर रहे हैं और हम उनको इतना बड़ा लेजेंड, इतना बड़ा आइकन, इतना बड़ा स्टार मानते हैं। आपको बहुत कम लोगों को पता है कि धर्म जी अपनी पहली फिल्म के बाद वो फिल्म सक्सेसफुल नहीं रही थी। दिल भी तेरा हम भी तेरे, जो 1960 में आई थी और जिसके लिए साइनिंग अमाउंट उन्हें 51 रुपये मिले थे। बलराज साहनी उस फिल्म में थे और बलराज साहनी तब बड़े हीरो थे। और धर्म जी को लगा कि ऐसा है कि पहली फिल्म में रोमांटिक तौर पे आऊँगा तो लोग दिलीप कुमार की तरह एकदम बिल्कुल हाथों हाथ ले लेंगे। फिल्म बलराज साहनी के आगे उनको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं मिली और धर्म जी उदास हो गए। वो वापस गांव चले गए और उन्होंने कहा कि मैं फिल्में नहीं करूँगा। तो फिर एक डायरेक्टर थे, डायरेक्टर अर्जुन जी, उन्होंने वो धर्म जी वो उसी सेट पर थे, तो धर्म जी से उनकी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने धर्म जी को ज़बरदस्ती वापस बुलाया और कहा कि धर्म, तुमको ये इंडस्ट्री तुमको ऐसा गले से लगाएगी कि कभी नहीं छोड़ेगी। और वो बात देखिए आज कितना सच साबित हो रही है। और धर्म जी वापस आए और उसके बाद उन्होंने जो बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ, मतलब अनपढ़ में माला सिन्हा के साथ, आई मिलन की बेला में सायरा बानो के साथ, काजल में मीना कुमारी के साथ, हर फिल्म के साथ वो जब आए, दोबारा आए, तो फिर उनकी राह कोई नहीं रोक पाया। वो सिलसिला आगे बढ़ता रहा और वो सिलसिला 300 से ज़्यादा फिल्में क्रॉस करते हुए